हेलो फ्रेंड्स, सिविल लर्निंग पार्टनर्स में खुशामदीद। आज हम बात करेंगे स्टील स्ट्रक्चर डक बैंक। ये अरामको साइट है, अरामको प्रोजेक्ट है। तो अरामको की ख़ुद की कुछ चेकलिस्ट हैं, कुछ स्टैंडर्ड हैं जो कि हमें फॉलो करना होता है। तो ये आज हम जो चेकलिस्ट फॉलो करेंगे वो एज़ पर अरामको स्टैंडर्ड है, साइक Q1013 एंड द इंस्टॉलेशन ऑफ रीबार, जो कि होल्ड पॉइंट है कॉन्ट्रैक्टर और अरामको PID दोनों का। सो देयर इज़ सम इम्पॉर्टेंट चेकलिस्ट which we have to follow at site at the time of execution. So वो है कि जब सबसे पहले हमें जो भी स्टील हम यूज़ कर रहे हैं वो रेनफोर्समेंट बार कंफर्म होना चाहिए ASTM A615 और A615M के अकॉर्डिंग, ग्रेड 420 का। दूसरी बात है, जो भी रेनफोर्समेंट हम ये यूज़ कर रहे हैं ये फ्यूज़न बॉन्डेड इपॉक्सी होना चाहिए, इपॉक्सी कोटेड अकॉर्डिंग टू द 09 SAMS 106 के अकॉर्डिंग। इसमें डैमेजेस नहीं होनी चाहिए। बार में कोई भी डैमेजेस होती हैं तो वो अप्रूव पैचिंग मटेरियल के अकॉर्डिंग फिर उसको पैचिंग करना होता है, टचअप देना होता है। और रेनफोर्समेंट स्टील बार का क्वालिटी, उसका लेआउट, उसकी स्पेसिंग पोजीशन, ये सारे कुछ हम चेक करते हैं एज़ पर IFC ड्राइंग के थ्रू। वेल्डिंग का ऑथराइजेशन नहीं होता है, वेल्डिंग हम नहीं कर सकते हैं। वो अगर हमें इन सिचुएशन कभी करनी होती है तो अरामको के स्पेशल परमिशन की ज़रूरत होती है, उनके अप्रूवल की ज़रूरत होती है, ऑथराइजेशन की ज़रूरत होती है, या फिर IFC ड्राइंग में मेंशन किया होता है। और लैपिंग लेंथ जो भी है इसकी वो IFC ड्राइंग में अकॉर्डिंग टू IFC ड्राइंग होती है। और ये जो आप कंड्यूट देख रहे हैं इनमें स्पेसर देना ज़रूरी है ताकि कंक्रीट कवर मेंटेन रहे। कंक्रीट कवरिंग मेंटेन रखने के लिए ये हमें पाइप के बीच में ये डक्ट जो है, ये कंडक्ट, ये हमें इनके लिए स्पेसर देना ज़रूरी है। नहीं तो ये जब कंक्रीटिंग के टाइम में ये फिर नीचे या ऊपर दब सकते हैं या उठ सकते हैं ऊपर, तो इसीलिए हमें इनके बीच में स्पेसर देना ज़रूरी है। फॉर्म वर्क, जब ये सारा कुछ हो जाता है तो फॉर्म वर्क हमें टाइटन करना होता है और हमें एक कंस्ट्रक्शन जॉइंट प्रोवाइड करना हो, मतलब हमें कंस्ट्रक्शन जॉइंट प्रोवाइड करनी होती है अगर रिक्वायरमेंट हो तो, वरना आप सिलिकॉन से भी उसको फिक्स कर सकते हैं। तो हमें कुछ भी, मतलब जो कंक्रीट हम करें तो वो कंक्रीट बाहर ना आए किसी तरीके से, और वो जब भी शटरिंग हम फिक्स करें तो वो प्रॉपर तरीके से शटरिंग फिक्स हो और किसी जगह से सीलेंस ना हो। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि हमें फाइनल अलाइनमेंट देखना होता है बिफोर कंक्रीटिंग से पहले। अलाइनमेंट देखना होता है, उसका लेवल देखना होता है, स्पेसिंग जो है वो स्टील का जो स्पेसिंग दिए हैं वो ये लोग ने किया है, काम एग्जीक्यूशन वाले ने, वो सही है या गलत है, IFC ड्राइंग के अकॉर्डिंग है कि नहीं है, ये सारा कुछ चेक करना होता है। और लास्ट है कि जो बाइंडिंग वायर ये फिक्सिंग कर रहे हैं इनका टचअप होना ज़रूरी है, और जो स्टील कट किए हैं उसमें भी सारा टचअप होना ज़रूरी है। ये सारे कुछ प्रिकॉशंस हैं जो हमें अरामको चेकलिस्ट में मिलेंगे सारे कुछ, और इसमें हमें फॉलो करना ज़रूरी है क्योंकि ये अरामको प्रोजेक्ट है तो हमें अरामको स्टैंडर्ड को फॉलो करना ज़रूरी है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। सिविल से रिलेटेड कोई भी क्वारी हो
डाउट हो आप मुझे कांटेक्ट करें। सो हमारे चैनल्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।